Hello everyone, welcome to my YouTube channel पल्लवी मुकुंद्स किचन। और यहाँ पे आज हम बनाएंगे तिल गुड़। सो सिंस इट्स मकर संक्रांति टुडे, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग तिल गुड़। तो यहाँ पे it's simple but it's not that simple, तो I'll share you all the process. So यहाँ पे I've taken the measurements. So a white till I've taken almost two and a half, not three completely but three से थोड़ा कम है. And the same measurement bowl I am taking the good. So यहाँ पे we need a different type of good, which is chicky good. It has to be little sticky. So I've taken that. Okay. And I've roasted ground nuts because पीनट्स का हल्का सा फ्लेवर इन तिल गुड़ इट्स जस्ट यम. सो आई हैव रोस्टेड एंड केप्ट इट असाइड. टिल देन आई एम ऑल्सो रोस्टिंग दिस वाइट तिल को some people directly put, but I prefer roasting it because रोस्टिंग से उसका अच्छा टेक्सचर भी आता है एंड फ्लेवर भी अच्छा आता है. अदरवाइज इट टेस्ट लिटिल समटाइम्स कड़वा. So to avoid that we roasted it nicely. And यहाँ पे मैंने इसको ठंडा करने रखा है एंड दिस इज़ आई एम रोस्टिंग इट साइमल्टेनियसली. सो जैसे ही हमारा रोस्ट हो जाएगा वी विल क्रश द ग्राउंड नट्स एंड हम तिल में मिक्स कर देंगे. सो योर यू कैन सी आई हैव रिमूव द आई हैव पील्ड द ग्राउंड नट्स एंड मैंने उनको अच्छे से तिल में मिक्स कर दिया है. एंड यू कैन सी द कलर ऑफ द तिल ऑल्सो. इट इज़ टर्न इनटू ब्राउनिश, नॉट एकदम ब्राउनिश बट या लिटिल लाइट ब्राउनिश. सो नाउ विल मेक द बेस. सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 4 टेबल स्पून ऑफ घी डाला है एंड उसमें विल पुट द गुड़, अदरवाइज गुड़ टेंड्स टू बर्न. सो टू अवॉइड दैट आई हैव अप्लाइड आई हैव पुट घी. तो यहाँ पे घी डाल के आई हैव पुट अराउंड 2.5 से थोड़ा ऊपर ही है अपना गुड़, विच इज़ फाइन. सो यहाँ पे उसको मेल्ट होने देंगे हम. सो जैसे जैसे मेल्ट होगा वी विल come to know कि if the consistency is ready for to mix the तिल. तो यहाँ पे how do we come to know कि the good is ready? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल the good मेल्ट हो जाएगा. वंस इट विल स्टार्ट मेल्टिंग बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और एक बार बबल्स आने स्टार्ट हो गए तो यू कैन टेक अ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, एक बाउल में लेना है और उसमें थोड़ा सा एक दो ड्रॉप ऑफ जो अपना मेल्टेड गुड़ है उसको डाल के देखना है. एंड जैसे ही ये व्हाट यू कॉल थोड़ा सा थिकन या स्टिकी हो जाएगा तो दैट मीन्स इट इज़ रेडी. तो यहाँ पे यू कैन सी अच्छे से बॉईल भी आ गया है एंड वी हैव डन दैट पानी वाला एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. सो नाउ इट्स टाइम टू मिक्स द तिल एंड द पीनट्स. सो यहाँ पे आई हैव मिक्सड इट एवरीथिंग एंड तो इसको अच्छे से मिक्स करके वी हैव टू मेक इट वन मिक्सचर सो दैट गुड़ और तिल जो है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एंड यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए. सो यहाँ पे मिक्स कर मतलब आफ्टर मिक्सिंग ऑल्सो आई हैव केप्ट इट फॉर अ वाइल, around you can say 1 minute or two. So now you can see it is completely mixed nicely and before it starts getting thicker तो हम इसको एक प्लेट पे घी ग्रीस करेंगे सो दैट इट शुड नॉट स्टिक. एंड इसको अच्छे से पूरे प्लेट पे लगा के we'll put the mixture. So now since I've spreaded all the ghee properly to the plate, so we'll put the mixture and the tricky part is here. So यहाँ पे the hardest part, like अभी तक आपने जितना भी देखा it was very simple, right? कुछ भी नहीं करना है बट सबसे मेन एंड सबसे डिफ़िकल्ट एंड सबसे ट्रिकी पार्ट इज़ हियर जब फाइनल आउटपुट का टाइम आता है. सो वंस एवरीथिंग इज़ डन, द टाइम व्हेन यू हैव टू मेक लड्डू, you have to make it when the mixture is hot, like real hot. और यही that is the most difficult where you know खूप चटके खावे लागतात जर काही पाहिजे तर. So that I could feel it when I was making. So जैसे ही हमारा ये हो गया I have put the mixture into this plate
और इसको अच्छे से डाल के, आई मीन यू डोंट हैव टू स्प्रेड, बट मेरा अपने आप स्प्रेड हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा एक हाथ में ठंडा पानी लगा के साइड साइड से यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द लड्डूज। एंड सिंस इट्स सो हॉट कि आपको एकदम फटाफट 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 बनाना पड़ता है, तो it is like you have no option, there is no alternative for that। तो यहाँ पे मैं एकदम फटाफट फटाफट, यू कैन सी जैसे मैं लड्डू बना रही हूँ, तो कॉर्नर कॉर्नर सिंस इट इज़ लिटिल लेसर गरम, तो मैं कॉर्नर से ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फोक। सो आप भी वैसे ही ले सकते हैं। आई एम अप्लाइंग वाटर इन माई पाम्स सो दैट इट शुड नॉट बी स्टिकी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा वो मिक्सचर को भी थोड़ा सा कम गरम कर देता है, लाइक थोड़ा सा हलका सा एकदम वॉर्मिश कर देता है, विच इज़ बेरेबल फॉर योर हँड्स। आणि अशा प्रकारे आपले तिळाचे लाडू रेडी। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला।